हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 10.30 milligram of O2 dissolved in a liter of seawater of density 1.03 gram per ml. The concentration of O2 in ppm is option A 10 ppm, option B 20 ppm, option C 40 ppm and option D 29 ppm. तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट विल बी, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन शॉर्ट में कहें तो पीपीएम. और यहाँ पे चूंकि आपको पीपीएम निकालना है O2 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देखिएगा, तो पीपीएम विल बी इक्वल टू मास ऑफ O2 अपॉन, नीचे आ जाएगा आपका मास ऑफ, किसमें निकालना है, सी वाटर में, तो मास ऑफ सी वाटर इंटू 10⁶. तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है. तो अगर सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा तो ये पीपी यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं O2 के रेस्पेक्ट में. अब चेक करते हैं क्या क्या डेटा हमको गिवन है. सबसे पहली चीज तो हमारे को यहाँ पे गिवन है वेट ऑफ O2. तो अपन वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहला आपको दे रखा है वेट ऑफ O2, यानी कि मास ऑफ O2 आप कह सकते हो. तो मास ऑफ O2 आपको गिवन है कितना, दैट इज 10.30 मिलीग्राम. मतलब हमको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है वो मिलीग्राम के रेस्पेक्ट में ही करनी है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mg, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं mg. ठीक है जी. चलिए, तो हमने मास ऑफ O2 लिख लिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था. दूसरा काम इसका हमको करना है कि हमको लिखना है मास ऑफ सी वाटर, और मास ऑफ सी वाटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट, क्योंकि हमको डेंसिटी गिवन है. और डेंसिटी जो आपको गिवन है, आप देखिए डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम. आप लोग जानते ही हो, मास अपॉन वॉल्यूम. और मास अपॉन वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम में आपको मास तो निकालना है और वॉल्यूम गिवन है. देखिए वॉल्यूम क्या गिवन है, 1 लीटर. इट मीन्स वी कैन से दैट कि हम यहाँ पे जब फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी तो गिवन है, दैट इज 1.03. तो 1.03 ग्राम पर ml ये गिवन है. मास आपको निकालना है, वो भी किसमें, ग्राम के अंदर, अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 1 लीटर, यानी कि 1000 ml. ठीक है जी. तो इतना कुछ करने के बाद में क्या हम हमारा मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप मास निकाल सकते हो. और मास जो आपका आ जाएगा ग्राम के अंदर, दैट विल बी सी वाटर का 1.03 ग्राम इंटू 1000. ठीक है. तो ये आपका टोटल ग्राम के अंदर आ जाएगा. इसको अपन रब कर देते हैं यहाँ से. तो 1.03 इंटू 1000 ये ग्राम के अंदर आ गया. लेकिन अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो हमको ग्राम में नहीं चाहिए, हमको मिलीग्राम में चाहिए. तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मास निकाल लूंगा किसके अंदर, मिलीग्राम के अंदर. तो ये आपका आ जाएगा 1.03 इंटू 1000 इंटू 1000. क्योंकि ग्राम को जब अपन कन्वर्ट करते हैं मिलीग्राम के अंदर तो वापस से हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो टोटल आंसर कितना है अपने पास में, 1.03 इंटू 10⁶ मिलीग्राम. ठीक है जी. तो ये हमारे पास में आ गया है मास, और हमारे पास में आ गया है मास ऑफ O2. जब दोनों चीज अवेलेबल है तो क्या हम फॉर्मूले में इसको यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं. तो कर लेते हैं इसको. तो देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला. तो फॉर्मूला हमारे पास में था ppm, दैट इज मास ऑफ O2, वो भी किसमें होना चाहिए, मिलीग्राम के अंदर, अपॉन मास ऑफ सी वाटर, मास ऑफ सी वाटर वो भी किसके होना चाहिए था, mg के अंदर, इंटू 10⁶. तो मास ऑफ O2 हमको गिवन था दैट इज 10.30. तो 10.30 लिखा अपन ने अपॉन मिलीग्राम. उसके बाद में मास ऑफ हमने सी वाटर निकाल लिया 1.03 इंटू 10⁶ मिलीग्राम. तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट जाएगा, इंटू 10⁶. तो जिसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 10⁶ से 10⁶ कट गया, mg से mg कट गया, और 1.03 को अगर आप 10.03 के साथ करोगे तो पीपीएम में आंसर कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 10. तो देखते हैं हमारे ऑप्शन के अंदर गिवन है कि नहीं. तो अगर आप चेक करेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 10 ppm. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए
I hope you understood it well. All the very best.